हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। तो आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफिक्स और डिज़ाइन। तो इसमें जो ग्राफिक पार्ट है दोस्तों, उसमें कम्प्लीटली विजुअल पार्ट आता है, जिसमें कि हम विजुअली लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जो डिज़ाइन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, कैसे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और पूरी डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग आती है। बेसिकली इसमें पूरा थियोरेटिकल पार्ट आता है और ग्राफिक्स में पूरा कहीं ना कहीं विजुअल पार्ट आता है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है दोस्तों, ग्राफिक्स। पहले हम उसको समझते हैं कि उसके अंदर हम किन किन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसमें हम लाइंस, कलर्स, शेप्स, टेक्सचर्स, फॉर्म्स एंड टाइपोग्राफी, इन एलिमेंट से कहीं ना कहीं डील कर रहे होते हैं, और इन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट वे में कंपोज करके, डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करके हम अपना जो आइडिया है वो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, डिज़ाइन जो सेकंड पार्ट है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन में जो हम फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल इन डिज़ाइन के अंतर्गत जो सारे प्रिंसिपल आते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जो भी एक अच्छा डिज़ाइन होता है उसमें कहीं ना कहीं सारे प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किए हुए होते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा फंक्शनल, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन बन के निकलता है। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल में जो चीज़ें आती हैं वो हैं कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, अलाइनमेंट, बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेशन, सिंप्लिसिटी एंड मोर इम्पोर्टेंटली फंक्शनल। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम जो है एक डिज़ाइन ओवरऑल क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, फंक्शनल होता है, ब्यूटीफुल होता है, इंगेजिंग होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है, और इसके अंतर्गत कई सारे एक्सपर्टीज़ आते हैं। मेन एक्सपर्टीज़ हैं वो कुछ 8 तरह के एक्सपर्टीज़ हैं, जिनमें पहला यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आता है। यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में सीखना होता है, जिसमें आप एप्लीकेशन डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, ओवरऑल कंटेंट मैनेजमेंट जो है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, और उसका इंटरफेस जो डिज़ाइन करना है, ये जो आर्टिस्टिक पार्ट है वो बेसिकली इंटरफेस डिज़ाइन वाला है। और इसी में जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सपीरियंस डिज़ाइन, जो कि मोर ऑन थियोरेटिकल पार्ट है, जिसमें काफ़ी आपको यूज़र बिहेवियर समझने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि लोग किस तरह से एक एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे बिहेव करते हैं जब वो कंटेंट को रीड कर रहे होते हैं, किस तरह से कंज्यूम करते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशन वाला काम होता है, जिसको कहीं ना कहीं बाद में हम उन्हीं इनपुट्स को अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करके हमारा एक्सपीरियंस डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं, और ओवरऑल हमारा विजुअल इंटरफेस डिज़ाइन कहीं ना कहीं ग्रूम करता है। सेकेंड ब्रांच इसमें आप समझ सकते हैं कि विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइन। तो विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइन जो है ये एक अलग डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है, जिसमें कहीं ना कहीं आप मिनिमल ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं। आप कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ जो एक कंपनी के होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ होती है, जो उसके विज़न होता है, जो उसका मिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड करके बहुत ही सिंपल आइकनोग्राफी के साथ में डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक अलग तरह का एक्सपर्टीज है, जहाँ पे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और वो बहुत ही खूबसूरत लगना चाहिए, इंगेजिंग लगना चाहिए, मेमोरेबल लगना चाहिए, आइडेंटिफाइबल लगना चाहिए, यूनिक लगना चाहिए। ये सारी इसमें क्वालिटीज़ आपके विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइन में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। थर्ड जो विंग इसमें आता है दोस्तों, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन। तो इसमें दोस्तों आपको कम्युनिकेशन डिज़ाइन समझने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपको इस तरह का कॉपी की रिक्वायरमेंट लगेगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत होती है, किस तरह से आप कंज्यूमर के बिहेवियर को ट्रिगर करोगे, किस तरह से आप उसके अटेंशन को हुक करोगे, इसको समझने की ज़रूरत होती है। क्यों कोई आपके एडवर्टीजमेंट पे आके रुकेगा या उसे पढ़ेगा, इसकी साइकोलॉजी ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। वो कौन से कलर्स हैं जो लोगों को इंगेज करते हैं, वो कौन सा तरीका है बात करने का, वो कौन सा तरीका है कम्युनिकेट करने का जो लोगों को हुक करता है, ये समझने की ज़रूरत होती है। तो ये एक डिफरेंट ब्रांच बोल सकते हो आप ओवरऑल। और फोर्थ ब्रांच दोस्तों इसमें आती है इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। तो इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में दोस्तों आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो आप कहीं ना कहीं मॉल्स में जाके देखते हो, या किसी ऑफिस में जाके देखते हो, या शॉप्स में जाके देखते हो। तो वहाँ जो बड़ी अट्रैक्टिव से जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग लगी होती है, जो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से चीज़ें बाय करने के लिए इंस्पायर करती है। जो खूबसूरत से अपैरल के डिज़ाइन आपने देखे होंगे, या
तो इन्वायरमेंटल डिज़ाइन में दोस्तों साइनेजेस भी आते हैं। जो भी एयरपोर्ट्स पे अगर आप गए हो तो वहाँ पे जिस तरह के डायरेक्शन साइंस लगते हैं, या मॉल्स में गए तो वहाँ जिस तरह के डायरेक्शन बोर्ड्स होते हैं, या रेलवे स्टेशंस पे आपने देखा होगा जिस तरह के डायरेक्शन बोर्ड साइनेजेस होते हैं, या मेट्रो स्टेशंस पे आपने देखा होगा कि पूरा मैपिंग सिस्टम लगा होता है जो आपको समझाता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, किस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको कहाँ से डायरेक्शन लेना है। या रोड पे अगर आप चल रहे हो तो आप जो रोड साइंस देखते हो, जो गेंट्री देखते हो, जो आपको बताती है कि यार ये वाला शहर अब कितने किलोमीटर दूर है, या ये शहर के लिए आपको कहाँ से राइट टर्न लेना है। तो ये सारे जो साइनेजेस आते हैं, साइन बोर्ड आते हैं, डायरेक्शनल बोर्ड आते हैं, और विजुअल मर्चेंडाइजिंग आती है जो मॉल्स में, शॉप्स में, ऑफिस में बड़ी खूबसूरत से बनी होती है। ये सारा सब कुछ जो है एनवायरमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। और फिफ्थ ब्रांच दोस्तों होता है पब्लिकेशन डिज़ाइन। तो पब्लिकेशन डिज़ाइन बेसिकली पूरा एडिटोरियल पार्ट से कहीं ना कहीं डील कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर डिज़ाइंस होते हैं, जो मैगजीन डिज़ाइंस होते हैं, ये पूरा पब्लिकेशन डिज़ाइन के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा लॉन्ग टेक्स्ट के साथ में डील करना होता है, पिक्चर्स के साथ में डील करना होता है, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस के साथ में डील करना होता है। ये बेसिकली लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने के बारे में है कम्प्लीटली। और सिक्स्थ जो इसमें ब्रांच आती है दोस्तों वो है मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। कलाकार होता है वो पूरी तरह से मोशन ग्राफिक्स से डील कर रहा होता है। यहाँ पे वो एनिमेशंस में डील कर रहा होता है, यहाँ पे वो वीडियोज़ में डील कर रहा होता है, यहाँ पे वो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसमें जो 2D एनिमेशंस होते हैं वो इनकॉर्पोरेट है, 3D एनिमेशंस जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, जो वीडियो शूट एडिटिंग होती है वो इस पर इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये सारा जो आता है ये मोशन ग्राफिक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। फिर एक अगला ब्रांच आता है दोस्तों पैकेजिंग डिज़ाइन। ये पूरा ही अलग तरह का एक्सपर्टीज़ है। इसमें कहीं ना कहीं आप ये समझना होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो जब पैकेज होकर मार्केट में जा रहा है तो उस पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरी है, जो उसमें होना चाहिए, और किस तरह से वो ओवर द काउंटर जहाँ पे रखा हुआ है वो बाकी सारे ब्रांड से डिस्टिंग्विश करेगा, यूनिक तरीके से अलग दिखेगा, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उससे किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करेगा। बेसिकली आपको बहुत बड़े क्राउड में पॉपअप होना होता है, तो ये एक अलग ही तरह का एक्सपर्टीज़ है। इवन इसमें जो प्रोडक्ट है उसकी भी कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी समझ के उसके अकॉर्डिंगली पैकेजिंग डिज़ाइन करना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट को टारगेट कर रही होती है। ये भी अगेन थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है। जब तक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किस तरह के कंज्यूमर को किस तरह से आपको अट्रैक्ट करना है, इंगेज करना है, वो जो प्रोडक्ट है वो यूथ के लिए है या किड्स के लिए है या ओल्ड एजेस के लिए है या एडल्ट्स के लिए है। अलग अलग तरह के जो एज ग्रुप है इनको क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्या चीज़ें इनको एंगेज करती हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन इनको अच्छा लगता है, किस तरह का टोन ऑफ वॉइस ये पसंद करते हैं, किस तरह के विजुअल्स, किस तरह के पिक्चर्स, किस तरह के इमेजेस इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट होता है। वैसे दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इस तरह की होना चाहिए। दोस्तों लास्ट जो आता है वो है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में दोस्तों कंप्लीटली आर्ट बैकग्राउंड से आए हुए लोग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हैंड ड्राइंग में एक्सपर्ट होते हैं, इलस्ट्रेशन बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा होता है उनको। अगर आप एक आइडिया कम्युनिकेट करो तो वो इलस्ट्रेशन के माध्यम से किस तरह से एक्सप्रेस होगा वो बहुत बढ़िया से इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर देते हैं। उन इलस्ट्रेशन एंड ड्राइंग को आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये एक अलग तरह का एक्सपर्टाइज है। तो दोस्तों मोटा मोटा ये जो 8 तरह के एक्सपर्टीज हैं इनको कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइन का जो अम्ब्रेला है वो अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन यूजुअली जो पब्लिक सोचती है कि एक ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज एरिया होता है, लेकिन इन आर्टों में कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट लगती है। तो जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहा है, जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसके लिए आपको बहुत डिटेल में स्टडी लगती है, पढ़ाई लगती है, बहुत डिटेल में इसको प्रैक्टिस करना होता है। बाकी सारे जो भी 7 बचे हैं उनके अंदर भी इसी तरह से बहुत ही इन डेप्थ आपको नॉलेज होने की ज़रूरत है और एक्सपर्टीज होने की ज़रूरत है अगर आपको उसमें अपना करियर परसीव करना है तो। लेकिन फिर लोगों के मन में एक बात आती है कि क्या एक सिंगल ग्राफिक डिजाइनर इन 8 एक्सपर्टीज को कंप्लीटली परसीव कर सकता है? तो मेरा आंसर होगा दोस्तों डिपेंड करता है। तो आप किसी एक विंग से स्टार्ट कर सकते हो और जब आप उसको बहुत ही डीप अंडरस्टैंड करके एक्सपर्ट हो जाओगे, इन द सेंस आपको 5, 7, 8 साल जब आप उसको दे दोगे तो इस जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं आप बाकी सारे जो इसके अलग अलग सेगमेंट है उनके बारे में भी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप कंज्यूम कर रहे होगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप 7-8 साल के बाद में बाकी सारे जो सेगमेंट है उनके लिए भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड
चीज़ें डिज़ाइन कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं नॉलेजेबल होगी और आपकी अपने करियर को परसीव करने में हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।